सबसे पहली बात तो जो विजन है यहाँ पे स्पेशली जमालपुर के लिए वो है कि मेरे पुलिसिंग में भी मैं प्रोटेक्टर के तौर पे था, रक्षक के तौर पे महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सेफ्टी, तो कमज़ोर वर्ग, व्यापारी, इनकी सुरक्षा एक रक्षक के तौर पे मेरी भूमिका होगी। दूसरा मेरा प्रायोरिटी है जो आप ब्लॉक लेवल, थाना लेवल पे जो घुसखोरी चलती है, अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएगा तो 8-8 दिन, 10-10 दिन, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 25-25 दिन तक जो लगता है और उसमें 100-200 की घूस मांगी जाती है। मुझे लगता है कि मैं आने के बाद यही प्रायोरिटी रखूँगा कि इस जो ग्राउंड लेवल पे जो आम आदमी को तकलीफ होती है घूसखोरी की, उसे निजात दिलाऊँगा। उसके बाद एक मेरा मेडिकल का एक मॉडल है, हेल्थ से रिलेटेड है, और शिक्षा के संबंध में स्पेशली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, क्योंकि 3-3 साल की डिग्रियाँ 6-6 साल में मिल रही है, 5 साल में मिल रही है। 40 लाख बच्चे जो है अभी तक, करीबन 60 लाख बच्चे जो है डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, उनके बेरोजगारी का एक अलग आलम है। और पलायन और बेरोजगारी जो इशू है वो हेवी इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ ही यहाँ पे सुधारा जा सकता है, और वो भी आपको पंचायत लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो एक इशू है। और सबसे आखिरी मुद्दा जो मैं देख रहा हूँ अभी कि आने वाली जो जनरेशन है और अभी की जो जनरेशन है, तो मुझे खतरे में लग रही है, क्योंकि आजकल कोरेक्स और जो सूखा नशे का दौर चल रहा है, आप देखिएगा स्नैक, बर्न सोल्यूशन, उसमें एक जनरेशन फंसती जा रही है। मुझे लगता है कि उसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की ज़रूरत है, ड्रग्स के खिलाफ में यानी नशा के जो खिलाफ में जंग छेड़ने की ज़रूरत है। यही मेरी 5-6 पहले प्रायोरिटीज़ है। बाकी जो है डेवलपमेंटल इशूज़ वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात आप मैं आपके माध्यम से इंश्योर करता हूँ, अगर यहाँ से मैं विधायक बनता हूँ तो आने वाले 5 साल में आप देखिएगा कि आदर्श विधानसभा है, आइडियल असेंबली क्या होता है, ये सिर्फ बिहार नहीं देखेगा, ये पूरा देश देखेगा। और मैं ये सरकार पे डिपेंड होकर नहीं बात कर रहा हूँ, जो लोग भी अच्छा करना चाहते हैं, जो बाहर है, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, वो लोग भी चाहते हैं जो बिहार से कि बिहार में कुछ अच्छा हो। सिर्फ उनको एक फेस की ज़रूरत है जिसके माध्यम से वो यहाँ पे अपना पैसा लगा सके, अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, या तो CSR का जो फंड है वो डेवलपमेंट में लगाया था। तो जो है ताल क्षेत्र है, मुख्य रूप से एक ही फसल हो पाती है, बाढ़ क्षेत्र हो जाता है हर बार। सिंचाई के कारण ऐसा होता है। किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारा सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाने के कारण कुछ नहीं हो पाता, उसके बाद फिर सूखा पड़ जाता है। नहीं, ये तो एक मेजर इशू है। आप देखिएगा 74% जो है बिहार की जो भूमि है वो बाढ़ के अंदर ही रहती है, बाढ़ पीड़ित रहती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हजारों करोड़ रुपए का हर साल में आता है यहाँ पे बाढ़ के राहत के नाम पे, और आते रह रहा है, कम से कम 78 साल से पैसा आ ही रहा है, अभी तक इसका समाधान नहीं है। प्रॉब्लम है कि नॉर्थ जो बिहार है वहाँ पे बाढ़ की समस्या आती है, और बीच का जो बिहार है, मिडल बिहार जिसको कहा जाता है, गंगा के आसपास का, वहाँ पे जल जमाव की समस्या। और आप जैसे साउथ बिहार में जाओगे वहाँ पे ड्रॉट प्रोन आ जाता है, वहाँ सूखा रहता है। तो हमको इसमें एक मेजर लेवल पे एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा ताकि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, बाद में जो पानी का जो डाइवर्जेंस है इसके लिए, और इसके लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि कोई देगा नहीं, क्योंकि बिहार एक इंडिकेटर के नाम से सबसे पिछले पायदान पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर उनको अप्रोच किया जाए और अच्छा से अगर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन उनके सामने हो तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे बिहार को इस बाढ़ के निजात से निकालने के लिए।